एक बेटा बहुत सालों बाद अपनी माँ को फ़ोन करता है। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। माँ आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ हम सब अब एक साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वो भारत में अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। सुन रही हो ना माँ? माँ ने खुशी से कहा, हाँ बेटे तुम आ जाओ। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटे और बहू का प्यार देखकर वो बहुत खुश हुई। 70 साल की हो चुकी माँ सावित्री ने जीवन के इतने साल अकेले गुजारे थे। अपने बेटे के वापस आने के इंतजार में माँ ने जल्दी से अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद उसका बेटा घर आ रहा था। यह खबर बूढ़ी माँ सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर सबको सुना दी। चलो अब सावित्री जी का बुढ़ापा उनके बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी गुजरेगा। उन्हें अब और अकेले नहीं रहना पड़ेगा। उनका बेटा राहुल अगले दिन अमेरिका से अकेला आया और माँ के पास जाकर उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान को बेचने की बात करता हूँ। मकान बेचने की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा ये मकान तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। इस मकान को मत बेचो, इसमें हमारी बहुत सारी यादें बसी हुई हैं। माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम भी यहाँ नहीं रहोगी, अब तो तुम हमारे साथ अमेरिका में रहोगी। वहाँ नए घर में हम नई यादें बनाएंगे। हमारे यहाँ ना रहने पर अब इस मकान की देखभाल कौन करेगा, इसलिए यहाँ से जाने से पहले ये मकान बेचना ही पड़ेगा। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें नम हो गई। माँ की बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन में बेटे ने जल्दी जल्दी मकान का दाम लगवाकर माँ के मना करने के बावजूद पिता की आखिरी निशानी उस मकान को बेच दिया। माँ सावित्री देवी ने कुछ जरूरी सामान और अपने पति की निशानियों को वहाँ से समेटा और अपने साथ ले लिया, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। उनके बेटे राजू ने टैक्सी मंगवाई और माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बाहर ही बैठो, अंदर जाकर सामान की जांच करा लेता हूँ और बोर्डिंग और वीज़ा का काम भी निपटा लेता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटे तुम जाओ काम करा लो, मैं तुम्हारा यहीं बाहर इंतज़ार करूँगी। यह कहकर माँ सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। इंतज़ार करते हुए माँ को काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी माँ सावित्री देवी बार बार एयरपोर्ट के उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राजू अंदर गया था, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी अभी तक बाहर नहीं आया। माँ ने सोचा शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, इसीलिए बेटे को वापस आने में इतना वक्त लग रहा है। ये सोचकर माँ की बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखने लगी। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भी काफ़ी कम हो चुकी थी। एक कर्मचारी ने सावित्री माँ से पूछा, माँ जी किससे मिलना है? सावित्री जी ने उससे कहा, बेटा मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। तब उस समय उस आदमी ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। कर्मचारी ने सवाल किया, क्या नाम था आपके बेटे का? सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने भरे मन से बताया, उसका नाम राजू है बेटा। वो कर्मचारी उनके बेटे को खोजने अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। माँ ने आश्चर्य से कहा, क्या? उस कर्मचारी की बातें सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। माँ ने किसी तरह अपने आप को संभाला और वापस अपने घर पहुँची। पर वो घर अब बिक चुका था। अब उस बूढ़ी माँ के पास रहने का कोई ठिकाना भी न था और ना ही संभालने के लिए कोई अपना।
बूढ़ी माँ ने रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सोकर किसी तरह रात बिताई। जब सुबह हुई तो एक वृद्ध औरत को ऐसे सड़क पर पड़ा देखकर उस मकान के नए मालिक को उस पर दया आ गई और उस दयालु मकान मालिक ने अपने घर का एक कमरा बूढ़ी माँ को रहने के लिए दे दिया। अब सावित्री माँ का पति का जो पेंशन आता था उसी से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? ऐसे अकेले इतनी तकलीफ झेलकर जीवन क्यों बिता रही हैं? अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, अकेले कब तक रह पाएंगी? ये सुनकर सावित्री माँ ने मकान मालिक से कहा, बेटा मैं चली जाऊँ, लेकिन कल को जब मेरा बेटा वापस आएगा तब यहाँ मेरे ना होने पर उसका ख्याल कौन रखेगा? ये सारी बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए।